नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। दोस्तों, आज हम एक कथा सुनाते हैं आपको माया और योग माया की। इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि माया और योग माया ये हैं कौन। तो आपको बता दें कि माया और योग माया भगवान की शक्ति हैं। और यह वीडियो उन माताओं के लिए, उन पुरुषों के लिए जो भक्ति से युक्त हैं, जो भक्ति अधिक करते हैं, भक्तिवान हैं, शक्तिवान होना चाहते हैं, साथ ही साथ भगवान में बड़ी आस्था रखते हैं, नकारात्मक चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति और शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। तो ऐसे में उदाहरण से आप समझिए, जैसे आग और आग में जलाने की शक्ति, और ऐसे में आग में जलाने की शक्ति जो होती है, तो आग को अलग कर दो और जलाने की शक्ति बची रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार माया और योग माया ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। अब योग माया शक्ति है क्या? विशेषकर योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति है या भगवान की अपनी व्यक्तिगत शक्ति है, और भगवान के जितने भी कार्य होते हैं वह योग माया से ही संपन्न होते हैं। जैसे भगवान जो भी लीला कर रहे हैं या करते हैं वह योग माया के द्वारा करते हैं। भगवान जो कुछ भी सोचते हैं वह योग माया तुरंत उस चीज को कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कृष्ण जब जन्म लिए तो द्वारपाल सो गए और द्वार अपने आप खुल गए, यमुना ने मार्ग भी दे दिया। तो यह सब योग माया से हुआ। अब योग माया की पहचान कैसे की जाए? जब भी भगवान की कोई चीज या कोई कार्य असंभव हो और वह संभव हो रहा हो, तो समझ लीजिए योग माया अपना स्वयं में कार्य कर रही हैं, और यह योग माया के द्वारा ही हुआ है, ऐसा आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे वेदों ने कहा है कि भगवान स्वतंत्र हैं, वह किसी के अधीन नहीं है, लेकिन मंत्रों के अधीन हैं, ब्राह्मणों के अधीन हैं। और जैसे यशोदा मैया के डंडे से भगवान कृष्ण डर जाते हैं और उनमें रस्सी से उनको बांध भी दिया जाता है, तो वह सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानने वाला भगवान, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान भगवान, सबको मुक्त करने वाला, और मैया यशोदा की रस्सी में भी बंध जाता है। तो ऐसे में मां से मुक्त करने की विनती वो करते हैं, और वह भी अभिनय में नहीं, वास्तव में। जैसे हम लोग मां से डरते हैं, तो ऐसे ही यह योग माया के कारण ही सब कुछ होता है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वह योग माया से ही होती हैं, या फिर ऐसा कह दो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह सब योग माया के कार्य होते हैं। और केवल भगवान ही नहीं, जितने संत महात्मा हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति कर ली, वह भी योग माया की शक्ति से ही कार्य करते हैं और कर चुके हैं। अच्छा, एक बात यह कि योग माया कार्य कैसे करती है। योग माया की शक्ति कुछ ऐसी है कि कार्य माया के करते हैं, लेकिन उसको माया नहीं लगती। मतलब कार्य माया का हो रहा है, लेकिन वो माया उसे आसक्ति की तरफ नहीं ले जाती, माया उसे ग्रसित नहीं करती। जैसे क्रोध करना, यह माया का विकार है, दोष है, लेकिन महापुरुष और भगवान भी कभी न कभी कुछ न कुछ क्रोध यह भी करते थे, पर वह माया का क्रोध नहीं होता था, वह योग माया का क्रोध होता था। जैसे देखने में लगता था कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, महापुरुष को क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन वो योग माया से क्रोध करते हैं। हम लोग कहते हैं कि यह संत भी माया के अधीन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह योग माया से कार्य कर रहे हैं, अर्थात चेहरे पर क्रोध है लेकिन अंदर में क्रोध नहीं है। यह योग माया का विलक्षण प्रतिभा है। अच्छा, गोपियों को शंका कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे? तो आप यह समझ लीजिए कि जैसे गोपियों को शंका होती है कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे हैं, और दुर्वासा जी ने अपने जीवन में दूब के अलावा कोई स्वाद ही नहीं लिया, तो इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण देते हैं कि यह कार्य योग माया से होते हैं, और योग माया से माया के कार्य किए जाते हैं, लेकिन वह भगवान और महापुरुष माया से परे रहते हैं। दुर्वासा जी अनेक प्रकार के व्यंजन प्राप्त कर सकते थे, खा सकते थे, लेकिन वह माया का कार्य रहता, वो सबको दिख रहा होता। लेकिन योग माया का कार्य क्या है? उनको यह माया का समान, यह जो माया का स्वाद था उसका अनुभव उन्हें नहीं हुआ। कहीं न कहीं दुर्वासा ऋषि ने दूर्वा खा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और यही कार्य अर्जुन ने भी किया था। वह सबको मार तो रहा था, दुनिया देख रही थी कि हाँ अर्जुन ने सबको मारा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। यह योग माया की विलक्षण माया है, और माया भगवान की बहिरंग शक्ति कही जाती है। माया भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन यह माया जो
माया अर्थात है ही नहीं, जो दिखाई तो पड़ रही लेकिन वास्तविकता में नहीं है। जो भगवान से विमुख जीव हैं या जो जीव भगवान को अपना नहीं मानते, अपना सब कुछ नहीं मानते, जिन जीवों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उन पर यह माया अनेकादि समय तक, लंबे समय तक हावी रहती है। और जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, उनसे भगवान माया को हटा देते हैं, उन्हें योग माया की शक्ति दे देते हैं, जिससे वह महात्मा, संत, ऋषि, मुनि, ये सब जो है माया से परे होकर के कार्य करते हैं। माया के बारे में अधिक जानने के लिए पहले जो है माया क्या है यह पढ़ना जरूरी है। योग माया का स्वरूप बताया गया है। आपने दुर्गा सप्तशती में अनेकादि नाम सुने होंगे, माँ भगवती दुर्गा, माँ भगवती सीता, माता काली, माता राधा, माँ लक्ष्मी, माता मंगला, माता पार्वती का ये जो मूर्त रूप है यह सब योग माया है। और इसी योग माया से कृष्ण राधा का शरीर है और राधा कृष्ण का, इसलिए राधे श्याम, इसीलिए सीताराम। शंकर के घर भवानी हैं, योग माया हैं। ये साधारण नारियां नहीं हैं, ये अपने आप में अलौकिक हैं, दिव्यात्मा हैं, दिव्या हैं, और इन्हें योग माया साक्षात भगवती का स्वरूप कहा गया है। ये एक अभिनय के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा ये कह सकते हैं कि नारियों को नारी मत समझिए, ये चाहे तो स्त्री के रूप में रहें या पुरुष के रूप में रहें, ये स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। तो योग माया को स्त्री का रूप मत समझिएगा आप। योग माया भगवान की अभिन्न शक्ति हैं, यह कोई भी स्वरूप में रह सकती हैं और किसी भी स्वरूप को धारण कर सकती हैं। तो योग माया बिना किसी स्वरूप के भी भगवान और महापुरुष के साथ रहती हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए भी बता दें, जैसे नारद जी हुए तो सदैव जो है वह ब्रह्मांड में विचरण करते थे, देवताओं के आसपास रहते थे और करताल मंजीर हमेशा बजाते रहते थे। नारद अपनी वीणा बजाते रहते थे। जैसे एक नाम आपने सुना होगा तुलसीदास जी। इन सब के पास योग माया की एक विलक्षण शक्ति थी, एक विलक्षण प्रतिभा थी। यह कहने का मतलब यह है कि माया और योग माया का अंततः सार यह है कि आप अपने जीवन में तमाम प्रकार के ऐसे बंधनों से आप जकड़े रहते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला से आप जकड़े रहते हैं, अनेक माया से आप ग्रसित रहते हैं। लेकिन जब माया से परे रहेंगे, माया से रहित रहेंगे, तो आपके आसपास अभिन्न शक्तियों के रूप में योग माया दिखाई पड़ेंगी। और जब जब योग माया का जीवन में सहायता या वह सहायक होकर के आती हैं, तो जीवन एक सुगम पथ पर, विलक्षण पथ पर, अर्थात कहते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। लेकिन प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी। और यही प्रेम इंसान को शैतान कभी कभी बना देता है, लेकिन यही प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। तो विशेषकर आपको बता दें कि प्रेम, सौहार्द, यह सारी चीजें माया और योग माया से ही संबंधित हैं। इसलिए ईश्वर से प्रेम करें, वस्तुओं से प्रेम करके माया में ना फंसें। अत्यधिक माया में ग्रसित मनुष्य हमेशा पीड़ा की स्थिति में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है, संसार के तमाम अवसादों से मुक्त हो जाता है, वह साक्षात योग माया से जुड़ जाता है और इस संसार में रह करके वह कहीं न कहीं मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रो तक पर ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।